Hello students, I hope you are doing well, and today we are going to start our new chapter, that is Smart Charts, chapter number 12. So we'll start. What is a smart charts? I'll explain you in this chapter, right? तो क्यों बनाते हैं हम चार्ट, क्या होता है? एक चार्ट होता है और एक होता है स्मार्ट चार्ट. तो इसकी क्या नीड होती है वो भी हम यहाँ पे जानते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एक टेबल बनी हुई है, इससे आपको क्या लग रहा है, क्या समझ रहे हैं आप, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट लेट मी रीड दिस पैराग्राफ, राइट? Yamini did a project, Animals and Birds. She asked each child of her class about one favorite pet animal. तो which is your favorite pet animal? आपका favorite pet animal कौन सा है? Put in the comment box में बताइए आपका favorite pet animal कौन सा है ना? So ठीक है, उसने क्लास के सारे बच्चों से उनके फेवरेट पेट एनिमल्स के नाम पूछे, मतलब कौन सा किसको पसंद है, राइट? देन शी यूज्ड tally marks to record each answer. For example, if someone said cat, she put one line like this, right? किसी स्टूडेंट ने बोला cat, तो she put one line like this, and so on. And when someone said cat again, then add one more line like this. ठीक है? Means two cats. It means two cats. And अगर ऐसा आपका बनता है means एक, दो, 3 lines, 4 lines and 5 lines. It means 5 number of cats. So basically बच्चों टैली हम इसीलिए यूज करते हैं कि आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सको किसी भी चीज के, राइट? अगर आप एक बार बोलते हो डॉग तो लाइक दिस, 2 बार बोलते हो तो लाइक दिस, राइट? नाउ इन ऑल 24 चिल्ड्रन said cat was their favorite animal. Help Yamini complete the table, right? So this is the table and animals are different types of animals are given here. तो cat कितनी बार है, डॉग कितना, नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स ने डॉग्स का नंबर कितनी बार बोला, राइट? सो वील कैलकुलेट हियर, वील काउंट हियर एंड राइट इट डाउन ऑन दिस टेबल, राइट? सो लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल. सो कितने होंगे बच्चों? देखो इसका मतलब क्या है, 5, राइट? 1 2 3 4 5 लाइन्स आर देयर, मींस 5 cats और 5 animals, राइट? तो यहाँ पे कितने होंगे? 5 10 15 20 25 30 एंड 2 32. ठीक है बच्चों, आप काउंट कर सकते हो, समझ आ रहा है? 5 के कितने हैं? 6, 5 6 are 30, then 2 32, राइट? 5 and 5 10, सिंपल. 10 नंबर ऑफ रैबिट्स. तो 10 स्टूडेंट्स के फेवरेट पेट कौन सा है? रैबिट, राइट? नाउ काउज. How many cows are there? 5 10 15 20 22. 22 cows. And parrots 5 3 8. Goats 5 4s are 20. Right? Goats are 20 in numbers. And squirrel 5 3s are 15. ठीक है? So we have completed this table, right? Now we have to answer these questions. Look at the tally marks and write the number of each animal in the table. So we have already written it, है ना? हमने लिख लिया यहाँ पे कि कितने number of animals हैं. Now, how many children in all did Yamini talk to? मतलब कितने बच्चों से यामिनी ने बात की? How many total students are there? How can we calculate? Simple. इतने सब हर एक स्टूडेंट से पूछा है और हर एक ने कुछ ना कुछ जवाब दिया है, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें इनको ऐड करके निकलेंगे. क्लियर? सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? इनको अगर आप ऐड करोगे तो यू विल फाइंड इट 131, राइट? सो यामिनी टॉक टू 131 स्टूडेंट्स. इन्हें आप ऐड करके देख लेना, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कौन सा पेट एनिमल पसंद आया है? आई थिंक जिनका नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा 32. डॉग. डॉग सबका फेवरेट होता है, राइट? आपका फेवरेट कौन सा है? इज इट डॉग? तो आप भी इसी कैटेगरी में आओगे, है ना? सो डॉग इज द फेवरेट पेट एनिमल अमंग दोज स्टूडेंट्स. नाउ विच पेट एनिमल विल यू लाइक टू हैव? अब ये आपके लिए. विच पेट एनिमल वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट विल यू नेम इट? एंड विच अदर एनिमल्स कैन बी केप्ट एट होम? डिस्कस. सो इनमें से अच्छा कौन कौन से घर में रखे जाए, कौन कौन से पेट एनिमल्स होते हैं? कैट को आप रख सकते हो, डॉग, रैबिट, ऑब्वियसली काउ आप रख सकते हो, रखते हो. बट आपने देखा होगा गांव में जहाँ पे डेयरी होती है या फिर लोग गाय को भी पालते हैं, राइट? गौ माता मानते हैं, राइट? पैरेट्स, ऑब्वियसली गोट्स, स्क्वेरल, सबको रखा जा सकता है ना? बट गोट्स को भी वही है, थोड़ा डिफरेंट पेट एनिमल में आती है.
है ना, किसी पर्पज से रखते हैं लोग। एनीवेज, तो आप कौन सा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा फेवरेट पेट एनिमल है डॉग, और कौन सा, पोमेरियन डॉग मुझे पसंद है, राइट। बहुत क्यूट सा वाइट कलर का होता है। वुड यू लाइक टू सी इट? दिस इज अ पोमेरियन डॉग, राइट। और उसका क्या नाम रखोगे आप? कोई नाम आपके दिमाग में चल रहा हो? ब्रूनो सही रहेगा, अच्छा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो इन दिस स्लाइड क्या दिया हुआ है, ये काफी कलरफुल पेज है, राइट, है ना। तो अ रोड इज गिवन एंड सम व्हीकल्स आर गिवन एंड कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे लेट्स रीड इट आउट। मेकिंग टैली मार्क्स ऑन द रोड, सुमिता स्टूड on the road for half an hour and counted the number of vehicles passing by. She made a tally mark for each vehicle. This helped her in counting quickly the total number of vehicles in each group. So basically बच्चों देखो क्या हो रहा है, ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, टैली मार्क, राइट। दिस वर्ड इज गिवन टैली मार्क। अब सुमिता एक स्टूडेंट है, एक लड़की है, शी इज स्टैंडिंग साइड ऑफ द रोड, एट द साइड ऑफ द रोड, और अगर वो व्हीकल्स को काउंट कर रही है, तो सपोज आप अगर व्हीकल्स को काउंट करने लगोगे तो बच्चों एक व्हीकल निकला और दूसरा व्हीकल निकलने में 2 मिनट या 1 मिनट 3 मिनट लग गया, राइट। तो आप नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर रहे हो, सपोज आपने 10 काउंट कर लिए, देन आफ्टर दैट एक और व्हीकल निकला कुछ टाइम के बाद और बीच में आप डिस्टर्ब हो गए, तो अगर आप नंबर भूल सकते हो तो 10 के बाद 11, तो आपका जो काउंट किया हुआ है वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए द बेस्ट वे इज, क्या करते जाओ आप, एक डायरी और पेन ले लो, उस पे आप सिंपल एक लाइन बना सकते हो। सपोज एक व्हीकल निकला, एक साइकिल निकली, तो एक लाइन बना दी आपने, सेकंड ऐसे 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 यूं, और बाद में आप जितनी भी देर में, आप बीच में कुछ खा पी भी सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो। जब भी व्हीकल निकला तो यू जस्ट हैव टू मार्क लाइक दिस, और फाइनली आप घर पे जाके इनको काउंट कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक दिस टैली मार्क, राइट, है ना। कंटिन्यूसली काउंटिंग में तो आप नहीं भूलोगे कोई चीज, बट अगर गैप हो रहा है तो आप भूल सकते हो इसको। अब ये लाइंस मैंने बनाई, इसको आप कुछ भी और भी कुछ कर सकते हैं ना, आप सर्कल्स बना सकते हो एंड यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स, उसमें कोई फर्क नहीं। अब जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में इन्होंने ये वाला शेप बनाया था, तो इसमें इनको काउंट करने में और इसको काउंट करने में थोड़ा सा आसान है, ये इजी है काउंट करना, राइट। क्यों इजी है? इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे तो आप 1 2 3 करके काउंट करोगे, एंड यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है दिस इज इक्वल्स टू 5, तो आप 5 के ग्रुप को काउंट कर सकते हो। आप और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो आप 6 के ग्रुप को काउंट कर सकते हो, राइट। यू कैन मेक इट लाइक दिस, तो 6 हो जाएगा, इजी होगा, है ना। आपने अगर ये बनाया तो आपने फटाफट से आपने देखा कि हाँ 3 है, मीन्स 6 मीन्स 18 हो गए, तो इट इज वेरी इजी टू काउंट इट, है ना। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम करते हैं। सो सुमिता जो है यहाँ पे खड़ी हो, वो शी इज काउंटिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय द रोड, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। सो शी काउंटेड नंबर ऑफ साइकिल्स एंड टैली मार्क बनाया उसने सिमिलर, तो लेट्स काउंट इट एंड राइट द नंबर ऑफ दोज व्हीकल्स। तो कितना होगा? आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 5 है, हमें साफ दिख रहा है, 5 10 15 20 25 एंड 3 28। ईजी हो गया ना काउंट करना। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टैली मार्क, राइट। Now car 5 5 10 12 15 and 3 18 15 and this is 24 6। कितना इजी है काउंट करना, है ना बच्चों, इजी है ना काउंट करना। Now what are the questions given? Write the number of each vehicle in this table. We have already written it, है ना, सारे आपने टेबल में फिल अप कर लिए। Now how many vehicles in all did Sumita see on the road in half an hour? So उसने हाफ एन आवर में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने देखे? सो यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, राइट। कितना होगा एडिशन पे? लेट्स ऐड इट, ठीक है बच्चों। सो इट्स 103, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आर 103, यू कैन ऐड देम। नाउ ऑटो रिक्शाज आर 3 times द नंबर ऑफ ट्रक्स, ट्रू और फॉल्स? ऑटो रिक्शा जो है, कहाँ पे ऑटो रिक्शा कितना है? 18 है, नंबर ऑफ ट्रक्स आर 6, तो 6 3s are 18, so 3 times है, obviously thrice है, yes it's true, auto rickshaw are thrice the number of trucks. Now make tally marks for 7 more buses and 2 more trucks. So they are asking for 7 more buses. tally mark आपको बनाने, buses कहाँ पे है? These are buses, तो 7 more,
मीन्स आपको एक, ये कितनी हो गई 5 एंड 2 मोर, सो 1 and 2 बन गया, सिंपल। एंड 2 more ट्रक्स, 2 more ट्रक्स हैं तो यहीं पे ऐड करना है आपको, राइट। ये एक लाइन बनी हुई है, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, सो वी हैव एडेड 2 more ट्रक्स। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, है ना। सो दिस ऑल वी हैव कंप्लीटेड। नाउ ट्राई योरसेल्फ, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी, फाइंड आउट द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज यू कैन सी देयर, डू यू नो देयर नेम्स। तो आपको ये अपनी कॉलोनी में घूम के करना है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रीज, है ना, और कितनी वैरायटी के ट्रीज हैं, किसके क्या नाम है, कितने काउंट आप कर सकते हो, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड इन आवर नेक्स्ट स्लाइड again some exercise is given, helping hands. In EVS period, the teacher asked children whether they help their parents at home. So do you help your parents at home? आप अपनी मॉम डैड की हेल्प करते हो? क्या क्या हेल्प करते हो आप? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, गोइंग टू मार्केट, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, मेकिंग एंड सर्विंग फूड, क्लीनिंग द हाउस। दीज आर सम कुछ गिवन है यहाँ पे, और उनका नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है कि कौन स्टूडेंट किस चीज़ की हेल्प करता है अपने पेरेंट्स की, राइट। तो there are different answers. Children named the work in which they help their parents the most. The teacher collected their answers and made a table. So a table is made, right? Now the questions are given on our next page. Let's write those questions, read those questions and answer them. So our first, now you can fill the chapati chart to show the number of numbers given in the table. Now see, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, आपको ये टेबल ऑलरेडी फिलअप करके दी हुई है। यू हैव टू मेक अ चपाती चार्ट। नाउ व्हाट इज दिस चपाती चार्ट? व्हाट इज चपाती? चपाती क्या होती है? आप लोग खाते हो ना चपाती, रोटी, सर्कुलर, है ना। अब इसमें ये है, दिस इज चपाती चार्ट। तो इसी चार्ट को हमने टैली चार्ट को चपाती चार्ट में कन्वर्ट किया है, और उसको कैसे किया है, डिफरेंट सेक्टर्स बना लिए हैं, यहाँ पे डिफरेंट पैच आप बोल सकते हो, इनको बना लिया है ना। एंड एक क्वेश्चन पूछा है, उससे आपको क्लियर होगा, चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। इनका आप सम अप करोगे तो 100 आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100, राइट। टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स, ठीक है बच्चों। नाउ दे आर आस्किंग मेकिंग एंड सर्विंग फूड, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेकिंग एंड सर्विंग फूड में हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, राइट। और उनके ये 3 ऑप्शंस गिवन है। आर दे 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, आर दे हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। तो हाफ मीन्स बच्चों 50%। तो टोटल नंबर कितना है, 100 है, अगर 50 होंगे तो हाफ होगा। 1/4 मीन्स व्हाट? 1/4 मीन्स व्हाट? 1 out of 4 मीन्स 100 में से अगर 1/4 आप देखोगे तो कितना होगा, 25। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद आया आपको कुछ? 25 out of 100 मीन्स 1/4। कैसे? आप इसको 25 से डिवाइड कर सकते हो, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, राइट। तो ये सेम होता है, 25/100 इज सेम एज 1/4। सो दिस इज 1/4, है ना। और 1/4 कितना होगा? अगर इस सर्कल को 1/4 का मतलब क्या है बच्चों, इस सर्कल को मैं 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, लाइक दिस, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं अगर मैं, एंड उनमें से दिस 1 पार्ट इज 1/4, राइट। यानी 25% भी बोल सकते हो आप इसको, या 1/4 बोल सकते हो। सो दे आर आस्किंग मेकिंग and serving food are 25. So 25 out of 100 means इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1/4 will be the answer of this question, है ना। 1/4 of the total children help करते हैं अपने पेरेंट्स की in making and serving food. क्लियर है यहाँ पे? सो ये पार्ट यहाँ पे ये वाला गिवन है, यही होगा 1/4 पार्ट, है ना। समझ आया आपको?